हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि फंक्शन को एज एन प्रोप्स कैसे सेंड कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर। इस प्लेलिस्ट के अंदर 3-4 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि प्रोप्स क्या होते हैं, और उसके अंदर मैंने यही पूछा था आपसे क्वेश्चन कि क्या हम लोग फंक्शन को सेंड कर सकते हैं एज एन प्रोप्स। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, तभी इसके ऊपर एक वीडियो ही बना रहे हैं हम। और इस वीडियो में पता चल जाएगा कि किस तरीके से फंक्शन को पास करते हैं एज एन प्रोप्स, और ऐसा करते क्यों हैं। अगर हमें फंक्शन ही पास करना है तो हम जिस कंपोनेंट के अंदर हैं उसी के अंदर क्यों नहीं बना लेते हैं, पेरेंट के अंदर क्यों बनाते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बनाऊंगा जो चाइल्ड कंपोनेंट रहेगा और पेरेंट कंपोनेंट से एक फंक्शन को पास करूंगा, और बाद में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्यों हम फंक्शन पास करते हैं, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, सारी चीज़ें। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया, एक फंक्शन बनाता हूँ, सॉरी एक कंपोनेंट बनाता हूँ, और उस कंपोनेंट का नाम मैं रख लेता हूँ लेट्स से यूज़र, और डॉट जेएस इसका मैं नाम रख लेता हूँ। और यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट करता हूँ यहाँ पे फ्रॉम रिएक्ट, और बाद में एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। इस फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पे सॉरी यूज़र, और इसको मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र। राइट, पैरम्स यहाँ पे कुछ है नहीं हमारे पास, तो इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। और यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर मैं रिटर्न करूँगा, रिटर्न स्टेटमेंट करूँगा, और इसके अंदर एक डिव रखता हूँ मैं। और सिमिलरली डिव के अंदर हम एक h1 टैग भी रख सकते हैं हम चाहे तो। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ यूज़र कंपोनेंट। राइट, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसके लिए लिखता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम यूज़र, और जो यहाँ पे h1 टैग लगा हुआ है इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ में, यूज़र टैग के साथ में, इस तरीके से। और अब जब मैं यहाँ पे आउटपुट देखता हूँ तो यहाँ पे यूज़र कंपोनेंट लिखा हुआ है। दैट्स ग्रेट। अब लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है, और इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ बेसिकली गेट डेटा नाम से। कुछ भी फंक्शन रख सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप लोग गेट डेटा ही रखो। और अभी के लिए मैं यहाँ पे जस्ट अलर्ट करता हूँ यहाँ पे हेलो फ्रॉम ऐप। ऐप मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐप के अंदर फंक्शन बना हुआ है, ताकि हमें पता चल जाए कि ऐप के अंदर कंपोनेंट। अदरवाइज कुछ भी लिख लो, इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेंड करता हूँ कि डेटा नाम से पैरम सेंड करता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे सेंड करता हूँ गेट डेटा। राइट, और अब मैं यहाँ पे जो चाइल्ड कंपोनेंट है इसके अंदर एक बटन बनाता हूँ यहाँ पे, और बटन पे यहाँ पे लिखता हूँ कॉल डेटा फंक्शन। राइट, और यहाँ पे मैं बेसिकली एक ऑन क्लिक फंक्शन भी बना सकता हूँ जिसके ऊपर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। और यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है जो आपका यहाँ पे पैरम बना हुआ है डेटा। राइट, और यहाँ पे आप लिखोगे डेटा इस तरीके से, और चाहो तो आप इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉप्स डॉट डेटा, बिकॉज ये प्रॉप्स वाले पेरेंट के प्रॉप्स के अंदर आएगा, तो इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं इसको। राइट, और यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, और जैसे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, और हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हेलो फ्रॉम ऐप यहाँ पे कॉल हो चुका है। इसका एक और भी तरीका है, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरीके से करो। यहाँ पे मैं ये वाली ब्रैकेट भी हटा देता हूँ, और अब आप कॉल करोगे तो भी ये कॉल हो जाएगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। फॉर्मेट करता हूँ, ऑल राइट। तो अब बात यह आती है कि क्या मैं ये फंक्शन इसी कंपोनेंट में नहीं बना सकता था। बिल्कुल बना सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई बार क्या होता है कि हमारे चाइल्ड कंपोनेंट बहुत सारे होते हैं, और एक जो पेरेंट कंपोनेंट होता है उसके अंदर से वो चाइल्ड कंपोनेंट यूज़ हो रहे होते हैं, और सबको वो जो फंक्शन होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो हम चाइल्ड कंपोनेंट में वो वाला फंक्शन बार बार क्यों डिक्लेयर करेंगे, अगर वही सेम फंक्शन में एक बार डिक्लेयर कर दें पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, बाद में चाइल्ड में कॉल कर लें। एक इसको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक मेरा एक यूज़र कंपोनेंट है। राइट, और इसको मैं
एक और भी कंपोनेंट बनाता हूँ यहाँ पे, इसका नाम रखता हूँ मेंबर्स। और उसके बाद में मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ बेसिकली, ताकि हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बेसिकली, इसका नाम रख लेता हूँ मेंबर्स रख लो या मेंबर्स रख लो, इट्स टोटली अप टू अस, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अब सिमिलरली हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट मेंबर्स फ्रॉम मेंबर, राइट। और इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ कि डिव बना लेता हूँ, पहले मैं उसका रीज़न बताऊँगा कि मैं डिव क्यों बना रहा हूँ इस तरीके से, और इस मेंबर को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ, राइट। और इसके अंदर भी अगर मैं सिमिलर डाटा पास कर दूँ इस तरीके से, तो क्या होने वाला है, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो भी ये चीज़ बन गई, अब मैं यहाँ से भी क्लिक कर रहा हूँ तो भी एक चीज़ बन गई। हर एक जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है इसको सेम फंक्शन चाहिए, तो मैं हर बार चाइल्ड में क्यों डिक्लेयर करूँ, उसको मैं पेरेंट में डिक्लेयर कर सकता हूँ, राइट। अच्छा, थोड़ा सा स्टाइल लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसको स्टाइल, और यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्लोट राइट, थोड़ा सा यहाँ पे चला गया, देखिए यहाँ पे, राइट, जस्ट मैं इसको दिखाने के लिए। अब जो मेरा यूज़र वाला कंपोनेंट है ये वाला, अब ये भी तो बार बार रिपीट हो सकता है ना, मान लो ये किसी लिस्ट के अंदर आ रहा है और मैंने इसको 4 बार कॉल कर दिया इस तरीके से, राइट। अब अगर मैं चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर ये फंक्शन डिफाइन करता टेस्ट वाला, तो ये वाला फंक्शन कितनी बार बनता है यहाँ पे, जैसे कंपोनेंट में 4 बार बनता, बट मुझे ऐसे कुछ जरूरत ही नहीं है, मैं इसको एक बार पेरेंट में बनाऊंगा और सेम फंक्शन मेरा कॉल हो जाएगा। इसीलिए मेरा यहाँ पे कम से कम कोड के साथ में काम चल जाएगा, इसीलिए हम पेरेंट से हम चाइल्ड के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और ये एक्चुअली अप्रोच ठीक भी है। अगर कभी भी आपके पास कोई लूप के अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट है फिर बार बार कॉल हो रहा है, तो उसकी मोस्टली जो फंक्शंस हैं वो ट्राई करोगे आप पेरेंट में ही रखो, ताकि एक ही कंपोनेंट से बार बार कॉल हो जाए, बार बार डिक्लेरेशन ना हो फंक्शन की, राइट। और ये चीज़ हमेशा इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछ ली जाती है कि क्या किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करोगे, तो आप ये बता सकते हो कि इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो सकती है, राइट। सो मेरे पास अब एक क्वेश्चन है कि जैसे ये मैंने एक मेंबर या फिर यूज़र फंक्शन बनाया है, अब इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ हो सकता है ना कि कोई और कंपोनेंट कॉल हो रहा हो, तो क्या हम सुपर चाइल्ड, उसको मैं सुपर चाइल्ड बोलूँगा, चाइल्ड का चाइल्ड, जिसको नेस्टेड कंपोनेंट बोल देते हैं, सुपर चाइल्ड के अंदर भी इस तरीके से फंक्शन कॉल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, इसका आंसर दो, और नहीं देना तो एटलीस्ट पढ़ जरूर लेना कि कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, ताकि इंटरव्यूज़ में आपको प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।